कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जीज, देखते हैं आपकी एनर्जीज में अभी क्या आता है और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं वो, करंट एनर्जीज अभी उनकी क्या चल रही है। 3 शफल्स करेंगे गाइस एंड उसके बाद आपके कार्ड्स निकालते हैं। कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों की करंट एनर्जीज। So many cards. Okay. सो ये आपकी एनर्जीज निकल गई है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द फूल आया है। आई गेस कैप्रिकॉन्स आप इस समय ना अपनी एनर्जीज को हैप्पी करने में लगा रहे हो। हैप्पी कैसे? अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को जितना हो सकता है आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो द फूल कार्ड से। मतलब जैसे आप काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सीरियस, ऐसी एनर्जीज आपकी कुछ समय से हो गई होगी। तो अब मुझे लगता है आप खुद पे फोकस्ड होना देख रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज में जाना चाहते हैं, बैलेंसिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, उसी पे ही आप काम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपकी एनर्जीज में, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द टेम्परेंस, लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स, okay, 2 of cups and 2 of wands in reverse, 10 of cups, 4 of cups and the justice in reverse. Okay. देखो गाइज, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पे ज़्यादा है किसी चीज़ की। या तो आपको किसी कमिटमेंट की वेट है, किसी मैरिज की वेट है, या किसी मैसेज की वेट आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप किसी मनी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आते हुए, क्योंकि आपने उस जगह एफर्ट्स बहुत लगा दिए हैं एंड आप एक हैप्पी न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, बट आपको उस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन में है या मनी के टर्म्स में दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। ठीक है, बट आपको यहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का, या किसी के रिटर्न का। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, आप चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी मिले, बट आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। बट इन रिटर्न आपको एफर्ट्स की जगह नो एफर्ट्स मिल रहे हैं। या फिर आप किसी जगह एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी जगह वेट कर रहे थे कि आपको वहाँ पे कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, बट अब क्या हो रहा है ना, आपको एकदम क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन मिल गई है एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पे काम भी नहीं करना चाहते हैं। आप नो टू लिटिल एफर्ट्स बस वहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे आपकी एनर्जीज वहाँ पे गिविंग तो हो रही है, आप देना चाहते हो, बट आप अब काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो अपने गिविंग एनर्जीज़ को। आप अगर उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज थी कि दिन रात उस इंसान के बारे में ही सोचते रहना, उस इंसान को ही समझ आना, तो अब ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब आप थक चुके हैं वेट कर करके एक कमिटमेंट का या एक स्टेबिलिटी का, एंड अब आप कहीं ना कहीं उस जगह जहां आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में थे, वहीं अब आप काफ़ी कंट्रोल में ला रहे हैं अपने इमोशंस को। अब आप उतने गिविंग नहीं हो रहे हो। जैसे आप समझ लीजिए कि आप ये हैं एंड इस इंसान को इसको आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी से, मतलब ऐसे बस थोड़ा बहुत ही गिविंग एनर्जी से, वरना नहीं। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन की अर्ज पे हैं, बस हल्के फुल्के इमोशंस आपके वहाँ पे पेंडिंग है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। साथ में ही देखिए टेम्परेंस है एंड 9 ऑफ कप्स है। यहाँ पर क्या एनर्जीज है ना कि आप
आगे बढ़ तो रहे हैं बट अपनी लाइफ को आप बैलेंस की तरफ भी ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप हैप्पीनेस की तरफ तो जा ही रहे हैं, बैलेंसिंग सिचुएशन को सबसे ज़्यादा आप पहले मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है आपने कुछ समय से बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आप एक ही चीज़ को सुन के या एक ही चीज़ में काम कर के। ऐसी एनर्जीज है कि अब आपको और नहीं सुनना है इस बारे में, अब आप वेट नहीं करना चाह रहे हैं, अब अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा भी है, मुझे तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो बैलेंस करते हुए आपके इमोशंस, बैलेंस करते हुए आपकी इंडिविजुअलिटी दिख रही है मुझे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जहाँ पर आप एक डिसीजन लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, लेकिन वॉन्ड्स भी आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है। तो ये कंडीशन ऐसी दिख रही है जहाँ पर आप हैप्पीनेस, एक विश फुलफिलमेंट, जैसे आपको एक अंदर से अश्योरेंस थी कि यहाँ पर मुझे सब चीज़ मिल सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैरिज मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, मुझे प्यार मिल सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा टेरो रीडिंग देख रहे हैं तब आपको साइंस दिखे होंगे कि हाँ ये पर्सन है, हम भी इनके लिए। लेकिन आपको उनसे आप जैसे कहते हैं ना, एक सोलमेट कनेक्शन तो फील होता था, बट आपको कंपैटिबल कभी फील नहीं हुआ इस पर्सन के साथ। बस आप इसलिए इनके साथ जा रहे थे क्योंकि आपको लगता था शायद ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। तो आपको एक हैप्पीनेस यहाँ फील होती थी, एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आप अपने बैलेंसिंग सिचुएशंस नहीं लाए ना, अभी करंटली नहीं लाए अपने मन में या अपने दिल दिमाग में, आगे इससे नहीं बढ़े, तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस नहीं आने वाले हैं। तो अपने इमोशंस को आप बैलेंस इस वजह से भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, विच इज़ वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, आप हीलिंग जर्नी, स्ट्रॉन्ग होने की जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जहां आप एक डिसीजन लेना चाहते थे, जहां आप एक कमिटमेंट देख रहे थे, स्टेबिलिटी देख रहे थे इस पर्सन के साथ। वहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दिखा रही है कि अब आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो गए हैं कि यहाँ पर आपको एक कंपैटिबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर आपको हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिज यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आप कंफ्यूज्ड हैं, अब आप एक सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ यही मेरे पर्सन होंगे। अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस जगह से अपना दिमाग हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम जो व्यूअर्स हैं ना मेरे, इनको मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको कुछ मौका चाहिए आगे बढ़ने का, बट आपकी एनर्जीज फिर इस इंसान में ही खोने लग जाती है। ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है, ऐसी मुझे वाइब आ रही है। आई डोंट नो आप में से कौन ऐसा है, बट कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग इस इंसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप मूव ऑन करना चाहते हैं, फिर घूम फिर के इसी इंसान के बारे में दोबारा सोचने लग जाते हैं। फिर आप खुद को बैलेंस करते हैं कि अरे हम क्यों सोच रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन हो रही है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर जस्टिस इन रिवर्स आया है, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखते हैं जस्टिस इन रिवर्स क्यों आया है। जस्टिस इन रिवर्स क्यों आया, प्लीज़ बताइए। ओके, इस रीडिंग में मुझे क्लियरली बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, ये कंफर्मेशन अभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज क्या है, खुद पे काम कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। आपकी एनर्जीज यही आई है कि आप खुद पे फोकस्ड हैं, अपनी मनी पे फोकस्ड हैं, खुद को इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हो रहा है वहाँ से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। एंड अगर आप जस्टिस पे जाएं, अगर आप डिवाइन पे जाएं कि आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए, आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए, तो वहाँ पर भी आपको कम्प्लीटली कुछ नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज़ में आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड थे, आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी देख रहे थे, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, या फिर आप क्लोज्ड ऑफ अप होते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है। उनकी एनर्जीज़ में देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। बट आप वेट करते करते एक मैरिज प्रपोजल का या फिर स्टेबिलिटी का आप थक चुके हैं। अब आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना आप चाहते हैं, ठीक है। अब आप थक चुके हैं, आपको नहीं करना है वेट, आपको नहीं चाहिए पर्सन। ऐसे कहीं ना कहीं यू लाइक दिस पर्सन, यू वांट दिस पर्सन, आप इस पर्सन को स्टॉक भी करते होंगे, लेकिन अब आप यहाँ से निकलना चाहते हो।
अब आप इस पर्सन को स्टॉक नहीं करना चाहते हो, अब इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि यहाँ पर वेट करना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पर हैप्पीनेस को चूज़ करना, एक मैरिज को चूज़ करना, एक स्टेबिलिटी को चूज़ करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, या फिर मेरे और ऑप्शंस में से इनको चूज़ करना अभी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आप यहाँ पर इनको चूज़ नहीं कर रहे हो एज अ फैमिली, एज अ स्टेबिलिटी, आप इनसे आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। एक और एनर्जीज़ मुझे दिख रही है जहाँ पर आप की तरफ कोई ऐसे पर्सन है जो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, एंड एक न्यू एनर्जीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। इसके लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी, तो आप जल्द सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि आपके लिए मैं वो वीडियो बनाऊं जहाँ पर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, एंड कोई पर्सन है, न्यू पर्सन है जो आप में बहुत, कोई फायर साइन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आपके इमोशंस अभी बैलेंस हो रहे हैं, आप खुद में अभी फोकस्ड होने वाले हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड यहाँ पर जस्टिस इन रिवर्स की एनर्जीज़ यही है कि आप अभी एक एंडिंग की तरफ है जहाँ पर इस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, एंड एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है जहाँ पर आपकी अकेले की शुरुआत होगी, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं, प्लीज बताइए कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लास्ट शफल है, इसमें जितने भी कार्ड्स आएंगे उसी की रीडिंग होगी। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या सोचते हैं, प्लीज बताइए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, आई थिंक गाइस आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एंड एनर्जीज यहाँ पर ऐसी है कि वो भी खुद में फोकस्ड हैं, क्योंकि याद है आपके भी एनर्जीज में द फूल आया था, एंड यहाँ पर ये अपने करियर में अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं, एंड इनको काफ़ी हर्ट हो रहा है आपकी तरफ पीछे मुड़ के अगर देख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है आपके लिए, तो आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है, पे टावर मोमेंट है, हर्ट है, डिसेप्शन है, इसीलिए अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड एंड हैप्पी एनर्जीज को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए ये दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे इनके कार्ड्स में आई है। सो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए ये इनडिसाइसिव थे, ठीक है। आपकी तरफ कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, या फिर आपकी एनर्जीज ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, आपकी तरफ इंटरेस्टेड थे, आपकी तरफ काम करना चाह रहे थे, बट इनकी जो एनर्जीज थी टाइप ऑफ क्लोज्ड ऑफ थी। एक तरीके से ऐसा लग रहा होगा आपको कि आपकी तरफ काम कर रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपकी तरफ एनर्जीज आपको दिख रही थी, बट वहीं दूसरी तरफ काफ़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज भी आपको फील हो रही थी, ठीक है। द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। आई गेस ये पर्सन अभी करंटली ये फील कर रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग इनको अपनी लाइफ में चाहिए। ये आपका वेट कर रहे थे, बट आपकी तरफ से भी इनको क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज मिली है, आपकी तरफ से भी इनके इमोशंस, अगर क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज आपको आप कह रहे हो कि इन्होंने आपको दी है, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ ये श्योर नहीं थे, ये 2 लोगों को जगल कर रहे थे, या फिर कुछ इनकी और भी लाइफ में कोई सिचुएशन थी, मनी को लेके, कोई और पर्सन भी हो सकता है, फैमिली को लेके कुछ सिचुएशन थी जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आया था, मतलब इक्वली ये आप दोनों को नहीं रख पा रहे थे, एंड कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ इनकी एनर्जीज अब
इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन इनको दिख रही है और ये अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना है, ये स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं एंड ये जो भी इनके मन में बर्डन है, जो भी ये हर्ट है आपको लेके, देखो ये आपकी तरफ एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बट ये देख रहे हैं कि आप भी नहीं ले रहे हो। तो अब ये थोड़े से क्लोज्ड ऑफ की सिचुएशन आ गई है, इनको लगता है भाई यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि आप भी इनको कुछ भी शो नहीं कर रहे हो, ये तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है ये आपसे मूव ऑन करने के अर्ज में है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना आपको देख रहे हैं, क्योंकि इनको हर्ट हो रहा है, इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इतने उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसमें इतना ज़्यादा दिमाग ये नहीं लगाना चाह रहे हैं। अगर आप भी आएंगे ना इन पर कम्युनिकेशन करेंगे कि बताओ हमें क्या हुआ है क्या नहीं, तो ये आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी उस माइंडसेट में है ही नहीं। ये इनको डिवाइन बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ो, इनको डिवाइन आगे बढ़ा रहे हैं एंड ये स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ रहे हैं। भले ही दे मिस यू, भले ही दे लाइक यू, ठीक है, ये आपके साथ भी मैच देखते थे कहीं ना कहीं, बट ये आपको कभी कुछ बोल नहीं पाए हैं, क्लोज ऑफ सिचुएशन दी है, बट यही हर्ट, यही सैडनेस को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपके लिए क्या फील करते हैं क्या नहीं करते, बिल्कुल नहीं बताएंगे, अभी ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड आगे बढ़ने में क्या एनर्जीज है ना, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस एंड लव, ये सब ये बैक जैसे कहते हैं ना बैक बर्नर में रखने वाले हैं एंड ये सब इनके लिए इमोशंस, प्यार, ये सब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है इनके मन से। अगर ये आपके लिए हैप्पी फैमिली स्टेबिलिटी या इनके मन में कहीं ना कहीं प्यार भी था लेकिन ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे एंड ये अब आगे बढ़ रहे हैं एंड आपके लिए जो लव, इमोशंस है, स्टेबिलिटी है या जो भी जितना भी प्यार है इसको ये ख़त्म कर रहे हैं, रिवर्स में आया है, ये आगे बढ़ रहे हैं कैप्रिकॉन्स आपको पीछे छोड़ के एंड आपको इनके पीछे जाना नहीं है, ये सब डिवाइन का काम है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस्ड करना है एंड ये जाते हैं तो इन्हें जाने दो, आप पीछे आओगे ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, चेस करोगे उतना दूर जाएंगे, उतनी ही आपको टाइम लगेगा यहाँ पर वापस इस पर्सन को पाने का, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि क्लोज्ड ऑफ हैं। आई डोंट नो आपको हर्ट हो रहा है ये सब सुन के या नहीं, बट खुद को स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि इनको इस समय आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, ये इनको जाना है एंड यही सही तरीका है, ठीक है। इनको भी हर्ट है, यू नो दैट, इनको भी हर्ट है, बट ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर इनके इमोशंस कट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जहाँ पर ये और ऑप्शंस को अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग एंड यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही है। द फूल में आया है तो ये सेल्फ फोकस्ड हैं, ज़्यादा आप में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, आपको देखेंगे नहीं, अभी करेक्ट क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में ये आने वाले हैं कैप्रिकॉन्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ना ये भी बताती है कि ये पर्सन जो है ये अब काफ़ी ज़्यादा यू नो एक बिजनेस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं एंड यू नो एक ऑनरेबल फ्रेंडली एनर्जीज आ रहे हैं यहाँ पे। क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन के बाद काफ़ी फ्रेंडली एनर्जीज इनकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, मतलब आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं। ये भी अर्ज में है, ये भी मिस करते हैं, दे वॉन्ट यू बट नो कम्युनिकेशन, आपको नहीं बताना चाहते हैं, इनको लगता है आपसे अगर ये बात शेयर करेंगे आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि आपके सामने ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एक टाइप ऑफ कुछ पर्सनैलिटी अपनी दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस इंसान के ऊपर कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस शो ऑफ करें, नहीं, पैसा है इन पे, बहुत ही ऑनरेबल पर्सन ये लग रहे हैं, कुछ है इन पे स्टेबिलिटी, बट आपके सामने स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं। अभी ये काफ़ी वल्नरेबल हैं, इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, अगर आप जाओगे भी तो ये बताएंगे नहीं क्योंकि इन्हें पता है कि हम कैप्रिकॉन्स के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट थिंक ये आपकी तरफ अभी एक्शन लेंगे, आई थिंक ये आपसे आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। राइट नाउ ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, राइट नाउ दे वांट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। अभी आपके लिए इमोशन फील करते हैं बट कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप जाओगे तो तब भी एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आप बोलोगे हम करें क्या इसमें। आपके लिए यही एडवाइस है, आगे बढ़ो, जैसे कि आप बढ़ रहे हैं ऐसे आगे बढ़ो। आपको और क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पर देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है, कैप्रिकॉन्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एज आई टोल्ड यू, देखो ये ऐसे गिरा है, टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ कप्स,
स्टेबिलिटी, आपके साथ मैरिज या एक कंपैटिबिलिटी, इसमें इनकी एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन में क्लोज्ड ऑफ है। एंड इनके इमोशंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में एंड किंग ऑफ कप्स ऐसे। इमोशंस तो इनके धीरे धीरे कट ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। इनका पूरा फोकस इनकी मनी पे, इनकी स्टेबिलिटी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बट येस, राइट नाउ मूव ऑन फ्रॉम देम, एक न्यू बिगनिंग करो, इनसे आगे बढ़ो कैप्रिकॉन्स। ये आपके लिए ही है, मुझे ये सब बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है। आपकी स्ट्रेंथ आपको पावरफुल बनाने के लिए ही ये रीडिंग करी जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग रहिए, यहाँ से बाहर निकलिए, इस पर्सन को जाने दीजिए। ठीक है, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।